और चलिए बात करते हैं माकन के मंत्र की। दरअसल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर के दौरे पर हैं। अब ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां हो या फिर मंत्रिमंडलीय विस्तार, दोनों बातों को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक अजय माकन आज सुबह 11:30 बजे सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में मुलाकात करेंगे। संभवतः इस बैठक में राजनीतिक नियुक्ति और उनके कैबिनेट रिशफल को लेकर चर्चा हो सकती है। दोपहर 2 बजे की बात करते हैं। अजय माकन पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर भी उनसे फीडबैक लेंगे, चर्चा करेंगे। माकन चुनाव प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे और सचिन पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो भी अजय माकन से मुलाकात करेंगे, ये भी कहा जा रहा है। जहां तक बात देर रात की है, कांग्रेस प्रभारी ने सीएम गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के साथ करीब 2.5 घंटे तक बात की, बैठक करते हुए, जिसमें उपचुनाव समेत कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। तो पीसीसी कार्यकारिणी के विस्तार, माकन के संभागीय दौरे के कार्यक्रमों पर भी इस दौरान चर्चा की गई। तो अजय माकन जब जब राजस्थान के दौरे पर आए हैं उनसे एक सवाल लगातार किया जाता रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर संगठन प्रभारी होने के नाते उनकी क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या उसमें शीर्ष नेतृत्व की भी सहभागिता है। सुशांत पारिक, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए, बातचीत करते हैं। सुशांत, निश्चित रूप से लगातार इसी बात को लेकर चर्चा कि राजनीतिक नियुक्ति कब होगी। सुबह भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने इसी पर किया कि मनोबल कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हिल जाता है या पदाधिकारियों का, जब उन्हें लगता है कि इस तरीके की नियुक्तियों में डिले हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा उसके बीच चलने लगती है। तो ऐसे में आज की क्या कुछ जानकारी और कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ रूपरेखा आज की? देखिए, एक अपडेट पहले मैं आपको दे दूं आशीष। अभी जो अजय माकन हैं वो कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर पहुंचे हैं। सी स्कीम में सिविल लाइंस में जो उनका घर है वहां पर, और वहां उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। एक तरीके से ब्रेकफास्ट पर सुबह आमंत्रित किया था धर्मेंद्र राठौड़ ने, और वो वहां पर उनके आवास पर अभी पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात चल रही है। यहाँ से 11:30 बजे जो है वो अजय माकन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक होनी है उसमें जो 4 उपचुनाव होने हैं, उन चारों उपचुनावों को लेकर, जिनमें सुजानगढ़ है, राजसमंद है, वल्लभनगर है और सहाड़ा है, इन चारों जगहों के जो प्रभारी मंत्री हैं और पीसीसी के जो प्रभारी लगाए गए हैं उनको भी बुलाया गया है। यानी पूरा फोकस अब कांग्रेस का इन 4 उपचुनावों को लेकर रहने वाला है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, अजय माकन रहेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे और प्रभारी मंत्री और प्रभारी पदाधिकारी रहेंगे। इसके अलावा निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा होनी है। पीसीसी में 2 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें आने वाले समय के लिए भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल वही कि क्या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ होने वाला है। जो जानकारी मिली है, कल रात को मंथन हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द ही प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा तो कम से कम खुल जाएगा आशीष, क्योंकि लंबा इंतजार हो रहा है और कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सब्र भी जो है अब टूटने लगा है। ऐसे में अब नियुक्तियां इन्हें देनी होंगी। करीब आधा हिस्सा सरकार ने अपने कार्यकाल का लगभग निपटा लिया है सुशांत। अब ऐसे में जो राजनीतिक नियुक्तियां लंबे समय तक देखने को मिलती, कम से कम तब तक जब तक सरकार बनी हुई है, यही उम्मीदें कार्यकर्ता भी और नेता करते हैं। और राजनीतिक नियुक्तियां दरअसल की ही इसीलिए जाती हैं जिससे आप अपने काम को थोड़ा सा उसको विकेंद्रीकृत करते हैं और दूसरी तरफ आप अपने ही नेताओं को कम से कम संतुष्ट कर देते हैं ऐसे पदों पर आसीन करके, ताकि उनकी आपके साथ में कोई अदावत ना शुरू हो जाए, कोई नाराजगी ना हो जाए। लेकिन देरी भी हो रही है, तो ऐसे में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या यह बात निकल रही है? देखिए आशीष, जो अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स है, जो उसको जानते हैं, उस राजनीति को वो समझते हैं कि कभी भी पिछले कार्यकाल भी देखें तो 2 साल से पहले पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हुए हैं। लेकिन जरूरी जो हैं वो नियुक्तियां अशोक गहलोत लगातार कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी बोर्ड पे हाल ही में नियुक्ति की गई हो, मानवाधिकार हो या आरपीएससी में लगाया हो, या जिस तरीके से सूचना जो सहायक और दूसरी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी नियुक्तियां, जिनमें खादी बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड है, महिला आयोग है, किसान आयोग है,
इस तरह की पॉलिटिकल नियुक्तियां जहां पर कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन्हें जो विधायक नहीं बन पाए, जो जिनका मंत्रिमंडल में स्थान नहीं है या संसदीय सचिव नहीं बन पाएंगे अगर अशोक गहलोत बनाएंगे या पीसीसी की टीम में वो नहीं आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वो नियुक्तियां बहुत मायने रखती हैं। और न केवल जयपुर स्तर पर आशीष, बल्कि राजस्थान भर में 30,000 के आसपास ऐसी नियुक्तियां होनी है, छोटी बड़ी नियुक्तियां, यूआईटी चेयरमैन से लेकर जो जिला स्तर पर कमेटियां बननी है, वो एक कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने वाला होगा। क्योंकि उपचुनाव बड़े चुनाव के तौर पे आखिरी चुनाव है, अगर आने वाले समय की बात करें, पंचायत चुनाव जरूर होने हैं। ऐसे में अशोक गहलोत भी चाहेंगे कि नई जो टीम आए वो 2023 पर फोकस करे और उसी को लेकर पूरी रणनीति तैयार हो। बिल्कुल, एक तालमेल कहीं ना कहीं बिठाना। जब भी अजय माकन से सवाल किए जाते हैं, यहाँ तक कि जब प्रभारी बनाए गए थे, जब जी राजस्थान से एक्सक्लूसिवली उन्होंने बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि मेरा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि जो एकदम निम्नतम स्तर पर कार्यकर्ता है, मैं उससे संवाद स्थापित कर सकूं। और यही शायद उनकी कला भी है कि वो कर पाते हैं। तो ऐसे में संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल के लिए क्या इस बार कुछ नए पैरामीटर्स लेकर आए हैं, कुछ नई बातें भी यहां पर कार्यकर्ताओं के और नेताओं के बीच में रखे जाएंगे? देखिए, परिस्थितियां इस बार थोड़ी भिन्न तो हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि जो घमासान मचा राजस्थान में आशीष और सचिन पायलट कैंप के जो नेता हैं उनको जगह दी जानी है। मंत्रिमंडल विस्तार अभी नहीं होगा तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में तो निश्चित तौर पे कुछ नेताओं को एडजस्ट करना ही होगा। इसके अलावा सीपी जोशी कैंप भी है, कुछ वरिष्ठ नेता भी हैं। अजय माकन भी चाहेंगे कि अपने कुछ नेताओं को एडजस्ट करें। गोविंद सिंह डोटासरा नए पीसीसी अध्यक्ष बने हैं, उनको भी अपनी टीम बनानी है। लेकिन पूरा प्रभाव जो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पे, बड़ा जो प्रभाव है वो अशोक गहलोत का रहने वाला है और बड़ी संख्या भी जो है उनके फॉलोअर की हैं। ऐसे में 50 के करीब ऐसे विधायक हैं आशीष, जिनको उन्हें एडजस्ट करना होगा अलग अलग जगहों पर। पीसीसी की टीम हो, संसदीय सचिव हो, नियुक्तियां हो, या जिला स्तर पे जो उनके पुराने वफादार हैं, पुराने लॉयल हैं, जो लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको भी एडजस्ट करना होगा। तो आसान नहीं है। अजय माकन कह रहे हैं कि मैं जमीनी कार्यकर्ता को जगह दूंगा। जमीनी कार्यकर्ता को भी जगह देनी होगी पार्टी के लिए, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी एडजस्ट करना होगा। तो ये तालमेल बिठाना बिल्कुल आसान नहीं होगा आशीष। जब भी बात पार्टी की होती है तो कई बार खेमेबाजी दिखाई पड़ने लगती है। पार्टी में स्प्लिटेंट ग्रुप जो होता है उसको बड़ा जल्दी शांत करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अभी भी भले सचिन पायलट की जो नाराजगी थी वो दूर कर ली गई है संगठन स्तर पर, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जब पार्टी का जिक्र किया जाता है तो पायलट खेमा, गहलोत खेमा, ये जिक्र करने लगते हैं लोग। तो ऐसे में ये खेमेबाजी और खेमेबंदी को खत्म कर पाएं, इसके लिए क्या इस बार कुछ उपाय लेकर आए? देखिए आशीष, राजनीति में खेमेबंदी खत्म नहीं होती। एक बार आप कह सकते हैं युद्ध विराम हो गया था सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच और एकजुटता की बातें भी कही जाती हैं, कोशिश भी की जाती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि सचिन पायलट कैंप को कितना और क्या कुछ मिल पाता है, क्योंकि पायलट कैंप की तरफ से लगातार दबाव है मंत्रिमंडल विस्तार का। पायलट कैंप चाहता है कि 2 जो बर्खास्त किए गए मंत्री हैं, जिनमें विश्वेंद्र सिंह हो और रमेश मीणा है, उनको मिलाकर 5 जो है नए मंत्री बनाए जाएं। और अशोक गहलोत क्या इसके लिए तैयार हो पाते हैं? अगर तैयार हो जाएं तो बाकी 3 नाम जो है उनके लिए क्या वो सहमत होंगे? पायलट कैंप के अलावा अशोक गहलोत कैंप के भी नेताओं में बेचैनी लगातार बढ़ रही है। हम राजेंद्र गुड़ा का बयान सुने, जोगेंद्र आवाना लगातार अब बसपा सुप्रीमो की तारीफ करने लगे हैं, उनको जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि हम बसपा की वजह से जीत कर आए हैं। या निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा इस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, या वो विधायक जो संकट के समय में आउटराइट खड़े रहे थे अशोक गहलोत कैंप के साथ, उन सभी को एडजस्ट करना है तो आसान तो नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है और अब अशोक गहलोत भी जानते हैं कि उन्हें नियुक्तियां देनी होंगी, मंत्रिमंडल विस्तार करना होगा। लेकिन तारीख और उसका समय जो है वो कब और क्या रहने वाला है उसका इंतजार है आशीष। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस जानकारी के लिए। निश्चित रूप से आज अजय माकन की जो भी मुलाकात होनी है पार्टी के नेताओं के साथ में या मुख्यमंत्री के साथ में, जो चर्चा कहा यह जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा दोनों ही नेताओं के बीच में हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की भी कोशिश होगी और एक अलग मैसेज राजनीतिक गलियारों में जाए मजबूती का, यह भी पूरी कोशिश प्रभारी के तौर पर अजय माकन की होगी। बढ़ते हैं आगे।